हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। कि जब दिल को मैंने उनका दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया। आका ने मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया। वाह 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 जी हुजूर जी। कान मुझको मिट्टी से सोना बना दिया, सोना बना दिया। और वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया। कि वो क्या समझ सकेंगे मकामात औलिया, मकामात औलिया। दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। दरिया ने पाँव चूम के रास्ता बना दिया, रास्ता बना दिया। जी हुजूर बताओ बताओ। वाह वाह नीचे रख दो, नीचे बाबा रख दो, रख दो बाबा। लेकिन अकीदत है। रहमतों में नहा लीजिए, रहमतों में नहा लीजिए। कि रहमतों में नहा लीजिए, दिल मदीना बना लीजिए। पढ़ो पढ़ो, दिल मदीना बना दीजिए। और इनसे उनसे किसी से नहीं, कि इनसे उनसे किसी से नहीं। लो नबी से लगा लीजिए, लो नबी से लगा लीजिए। माशाल्लाह अशरफ भाई हर तरह का साथ देते हैं, नकाबत में भी और निजामत में भी, नात में भी। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। होगा कदमों में सारा जहां, कि होगा कदमों में सारा जहां। उनको अपना बना लीजिए, अरे उनको अपना बना लीजिए। दिल मदीना बना लीजिए। आखिरी शेर फरमाए, शेर बहुत अच्छे बाबा। कि रहमतों में नहा लीजिए। हम गुलामों को या मुस्तफा, हम गुलामों को या मुस्तफा, दर पे अपने
बुला लीजिए, दर पे अपने बुला लीजिए, मदीना बना दीजिए। रही इश्क में ना वो गर्मियाँ, रही इश्क में ना वो गर्मियाँ, रही हुस्न में ना वो शौकियाँ, रही इश्क में ना वो गर्मियाँ, ना वो गज़नबी सा मजाक है, ना वो खम है जुल्फ़े अयाज में। अयाज इतना करीब हो गया था अपने बादशाह से कि उसका बादशाह हारून रशीद इस कदर मानने लगा था, इस कदर मानने लगा था, बादशाह गजनवी इस तरह मानने लगा था कि किसी की बात को वो सुनता नहीं था। एक दिन एक वजीर ने कहा, हुजूर अयाद आपके खजाने से चुराता है, हीरे जवाहरात चुराता है। आपने कहा कि सूरज बजाय पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर मेरा अयाद ऐसा नहीं कर सकता। भैया क्या कर रहे हो बाबू? अयाज वाह 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 वाह, ऐसा नहीं कर सकता है। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, मगर अयाद ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन इत्तेफाक से टहल रहे थे और अचानक अभी हम जब गाड़ी में आ रहे थे जी, आप लोग भैया इधर आ जाएं, थोड़ा इधर हट जाइए भैया, इधर आ जाएं थोड़ा सा प्लीज यार, आ जाइए इधर आ जाइए जी। तो एक साहब कहने लगे, हुजूर अचानक वाली तकरीर कर दीजिए। अच्छा, अल्लाह, हमारी तकरीर का मौजू होता है, अच्छा तो एक मौजू है अचानक, अच्छा मुकम्मल 2-2.5 घंटे तक जब मैं बोलता था, अब तो मैं बोलता नहीं हूँ, सही बात है। तो 2-2.5 घंटे तक मैं सिर्फ लफ्ज़े अचानक पे तकरीर करता था। उसी अचानक में से एक जुमला सुन लीजिए कि बादशाह गजनवी और नौकर वज़रा रात के सन्नाटे में टहल रहे थे। अयाज के कमरे के पास पहुंचे तो कहने लगे, हुजूर मौका अच्छा है, आज इनके कमरे की देखभाल कर लीजिए, ये रोजाना खजाने से आपके चुराता है और कहीं रखता जरूर होगा। आप मानने को तैयार नहीं थे, मगर जब कई वजीर बजिद हो गए तो आपने फरमाया ठीक है, दस्तक दो। अचानक दस्तक दिया गया, दरवाजा जब भी दस्तक दिया जाता तो अयाज अंदर से बोलते, जी हुजूर अभी खोल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दस्तक दिए, फिर कहते, हुजूर अभी खोल रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद दस्तक दिए, बोले, हुजूर अभी खोल रहा हूँ। ये करते करते कुछ देर गुजर गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला तो देखा कमरे के अंदर कोई चीज नजर नहीं आ रही। एक छोटा सा बक्स है, उसमें उससे बड़ा ताला लगा हुआ है। तो वज़रा ने इशारा किया कि हुजूर सारी करामत इनकी इसी में बंद है, इसी को खुलवाइए और इसी में देखिए। जैसे ही बादशाह ने कहा कि इसके अंदर क्या है, कहने लगे, हुजूर इसमें हमारी इज्जत छुपी है। कहने लगे, इसको खोलना होगा। कहने लगे, हुजूर इज्जत खोली नहीं जाती है, इज्जत छुपाई जाती है। मगर जब वो बजिद हो गए तो कहा, हुजूर ये चाबी है, ये बॉक्स है, आप खोल के दिखवा लीजिए। जब खोला गया तो उसमें एक कुर्ता था, एक पैजामा था, एक टोपी थी जो फटी पुरानी थी, पेवन लगा हुआ था। कहने लगे, अयाज मैं समझ नहीं सका, जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसको तुम इतने बड़े ताले के अंदर रखे थे। कहने लगे, हुजूर हमने आपसे कहा था हमारी इज्जत है। जब हम आपकी बारगाह में आए थे तो हम इसी लिबास में आए थे। आज जब रात का सन्नाटा होता है, रात की तारीकी होती है, इबादत खुदावंदी के लिए मैं जब आता हूँ तो ये लिबासे फाखराना में उतार देता हूँ और इसी लिबास को पहनकर अपने नफ्स से कहता हूँ, कभी भी घमंड मत करना,
अपने दिन को मत भुलाना। ये आपके लिए सबक है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने पुराने दिन को याद रखे। अगर वो ऐसा करेगा तो इंशाअल्लाह कभी गलत राह पे वो नहीं चल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए। और अचानक की बात आई है तो एक हदीस सुन लो, जब कल कब्र में इंसान जाएगा तो वहाँ भी अचानक दो फरिश्ते आएंगे। पहला सवाल होगा मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? वहाँ नबी मौजूद नहीं। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वहाँ नबी मौजूद नहीं। मगर तीसरे सवाल से पहले नबी कब्र में मौजूद होंगे। वाह वाह वाह, जोर से बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरा सवाल अभी किया नहीं गया, नबी मदीने से आ गए। सवाल ये पैदा होता है कि अभी सवाल नहीं हुआ और नबी आ गए। ये बताना दुनिया वालों के लिए है कि नबी की शान वो है कि सबसे आला वो औला हमारा, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आगे बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा ख्याल है जितने मुकर्रिरीन आए सब ने ये शेर आपको पढ़ के सुनाया है और लोग सुनाते ही रहते हैं। इसको याद रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक खैर बख्शे। तो पहला सवाल हुआ मन रब्बुका, नबी मौजूद नहीं। दूसरा सवाल हुआ माँ दीनों का, नबी मौजूद नहीं। तीसरा सवाल करने से पहले नबी मदीने से आ गए। एक बात बताओ, नबी जब आते हैं तो कब्र के अंदर अंदर आते हैं, और जब कब्र के अंदर आते हैं तो रास्ते में पथरीली जमीनें कितनी होंगी, कंकड़े रेत कितने होंगे, समुद्रें कितनी हैं, मगर कोई ताकत आपको आने से नहीं रोक सकती है। तो जिस नबी को अंदर आने में कोई ताकत नहीं रोक सकती है, उस नबी को बाहर आने में कौन सी ताकत रोक? बस सलमा के मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे नबी यहाँ मौजूद हैं। देखने के लिए आँख चाहिए। आज भी वो आंखें मौजूद हैं कि जो देखती हैं। हम लोग तो सिर्फ जाहिरी तौर पे आंख रखते हैं, मगर अल्लाह वालों की आंख होती है। ख्वाजा गरीब नवाज एक रास्ते से गुजर रहे थे, हजारों मुरीद आपके हमरा थे। एक मंदिर आई, मंदिर के अंदर आप चले गए, सारे मुरीद वहां से हट गए, मगर एक मुरीद बावफा खड़ा रह गया। आखिर में गरीब नवाज जब निकले तो फरमाया तुम क्यों नहीं गए? कहने लगे हुजूर हमें तो आपसे जरूरत है। मतलब कल बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए भाई जोर से, सुभान अल्लाह। खत्म हो जाएगा तब बोलोगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर हमें तो आपसे मतलब है, हम कहाँ जाते? कहा अच्छा कोई गया तो नहीं? कहा नहीं। कहा इधर आओ। अंदर आए तो देखा रहमते आलम शहंशाह कौनो मकान, वहाँ जलवा फिगन है। अचानक इनकी निगाह जो पड़ी, देखा नबी आखिरुज़्ज़मा है, खातिमे पैगंबरा हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, शफीउल मुज़नबीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, ताहब यासीन हैं, मुज़म्मिल मुदस्सिर हैं, शाहिदो मुबश्शिर हैं, नबी बेनज़ीर हैं, दागियान इल्लाह हैं, सिराजम मुनीर हैं। ये वही नबी हैं कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, और सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। अल्लाह ताला नबी की मोहब्बत आपको अता फरमाए। और ये 5 हुफ़ाज़ जो फारिग हुए हैं, आइंदा इंशाअल्लाह 15 की अदद दे दे। आमीन। और हमारे कारी अकमल साहब और इनके स्टाफ के जितने भी मुदर्रिसीन हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं और हाफिज़े कुरान बनाया है, अल्लाह ताला इन सबको बदल अता फरमाए, इसका एवज़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन। खड़े हो जाइए, सलाम पढ़िए।